ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित तोरलमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। दूसरा अधिकार हम देख रहे हैं संसार अवस्था जीव की। उसमें चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था कैसी होती है। कल हमने देखा था दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था कैसी होती है। आज हम देखते हैं चारित्र मोह रूप जीव की कैसी अवस्था होती है। मोहनीय कर्म रूप जीव की अवस्था। मोहनीय के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व दशा, दर्शन माने मिथ्यात्व, दर्शन माने होता है श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा सम्यक श्रद्धा, तो मोह का उदय है ना, तो मोह का है अर्थ है मिथ्यात्व, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान के साथ दशा, तो मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनीय का अर्थ है कषाय, राग द्वेष। ये राग द्वेष दो शब्द में चारित्र पूरा आ गया, और बाकी उसके चारित्र मोहनीय के 25 कषाय हैं भेद, अनंत अनुबंधी आदि 4 कषाय चौकड़ी और हास्य रति आदि 9 कषाय, इस प्रकार टोटल 25 है ना। देखो, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर क्रोधाधिक करता है। चारित्र मोह का जब उदय होता है ना, तो उस चारित्र मोह के उदय से, चारित्र मोह कर्म के उदय से इस जीव को कषाय के भाव होते हैं मन में। इसमें परद्रव्य का निमित्त होता ही होता है, बिना परद्रव्य के नहीं होता, स्वभाव से नहीं होता, पर भाव है ये। कषाय चूंकि परद्रव्य के निमित्त से होती है, इसलिए पर भाव है। आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी आत्मा का भाव नहीं है, किसका भाव है? पर का भाव है, इसलिए इसको परभाव या विकारी भाव कहते हैं, विभाव कहते हैं, स्वभाव नहीं कहते। क्योंकि आत्मा का हो तो सदा काल साथ में रहे, लेकिन आत्मा का नहीं है, इसलिए विभाव है। क्लियर है? देखो, देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर क्रोधाधिक करता है। सब कुछ जानता है, देखता है कि ये पदार्थ जैसे परिणमित होने हैं वैसे ही हो रहे हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, हमारा वश नहीं चलता, लेकिन फिर भी जानबूझ के क्रोधाधिक करता है। पंखा है भाई, पंखा तो पंखा है, ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन अगर गर्मी बहुत है और पंखा ना चले तो गुस्सा आने लगता है। खुद पे आता है कि पंखे पे आता है कि गर्मी पे आता है, बताओ? लेकिन आता है। पता नहीं ये पंखा कौन सी कंपनी का है, खराब है, इस कंपनी के पंखे ही बेकार आते हैं, अगली बार ये नहीं लेना, दूसरा लेना है कि नहीं? अगर कूलर खरीदा हो, कूलर खराब होने लगे तो दोष किसका? कूलर का या कूलर की कंपनी का? होता है कि नहीं होता? जानते देखते हुए पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मान करके क्रोधाधिक काम करता है, कषाय करता है। घर में, परिवार में, आप कहीं भी देखना, अपने अनुसार नहीं चलता जीव, खुद कुछ का कुछ करता है तो जबरदस्ती क्रोधाधिक के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यहां तक कि उससे हमारा कोई लेना देना ना हो तो भी, तीसरा पक्ष हो तो भी, कोई लेना देना नहीं है उससे, बिना मतलब की बात के लिए भी जीव इष्ट अनिष्ट पना जानकर कषाय भाव करता है। क्यों जाता है? चारित्र मोह के उदय से, पूर्व कर्म का उदय है ना, पर निमित्त संबंध बैठता है तो कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं। चारित्र मोह के उदय से ऐसे परिणाम जीव के होते ही है। पूर्व का कर्म का बंध है, और जब ये कषाय जीव करता है तो पुनः चारित्र मोह का बंध होता है, तब फिर से उस चारित्र मोह के उदय से जीव के वैसे भाव होते हैं। समझ आया? तो ऐसा होता है। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है,
कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा करना चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके बुरा उनका करना चाहता है। आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो बुरा होना भवितव्य आदीन है। देखो, संसार में सभी पदार्थ अपने अपने अनुसार परिणमित होते हैं। इसी में लाइन है, अनादिकालीन ये अनादि निधन भिन्न भिन्न वस्तुएं सब स्वयमेव अपने अपने अनुसार परिणमित होती हैं। ठीक है, सचेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो। अब जब क्रोध का भाव आता है ना इस जीव में, चारित्र मोह के उदय से कषाय उत्पन्न होती है, क्रोधादि का भाव आता है, तो अचेतन पदार्थों में मंदिर आदि को तोड़ने का भाव आता है, किसी का घर तोड़ने का भाव आ जाता है, और कुछ नहीं तो बैठे बैठे लकड़ी तोड़ने का भाव आ जाता है, बैठे बैठे पत्थर तोड़ने का भाव आ जाता है। तो इस तरह के भाव जीव को होते हैं। और सचेतन पदार्थ में कि शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तो वध बंधन आदि से मारने से उनका बुरा करना चाहता है, उसका वध कर देगा, जान से मार देगा, बंधन आदि बांध के रखेगा, है ना, और टॉर्चर करेगा। वर्तमान के समय में देखा जाए तो बहुत तरीके से परेशान करते हैं, धमकियां देना, उनको टॉर्चर करना अलग अलग तरीके से, ये सब उसमें आता है। सचेतन पदार्थ हिंसा के भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। स्वयं अथवा अन्य असचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमन करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। क्रोधादि जब जीव के उत्पन्न होते हैं मन में, वस्तुएं तो अपने अपने अनुसार परिणमित हो रही है, मैं भी अपने अनुसार और पर वस्तु भी अपने अनुसार। मैं ना अपने में कुछ कर सकता हूँ ना पर में कुछ कर सकता हूँ। वास्तव में तो कोई कहे भाई अपना तो कर सकते हैं, तो करो फिर, काहे को संसार में भटक रहे हो अनादिकाल से। अभी की अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर लेते? अगर आपके हाथ में है तो आप कर सकते हो, तो अभी मोक्ष क्यों नहीं चले जाते अगर कर सकते हो तो? सत्य तो यही है कि कर्तापना मानना यही अज्ञान है। मैं कर सकता हूं यही भाव अज्ञान है। ये भाव नहीं आता कि मैं हूं। अगर मैं हूं ये स्वीकार कर लिया तो इस स्वीकृति में भगवतपना प्रकट होता है, इस स्वीकृति में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। करने का नाम ही मिथ्यात्व है। अच्छा बताओ, शक्कर ऐसा कौन सा काम करे कि वो मीठी हो जाए? क्या करना चाहिए शक्कर को कि वो मीठी हो जाए? वो पहले से मीठी है। तो ऐसे मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, मैं परमात्मा हो जाऊं, मैं शुद्ध द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न शुद्ध चेतन पदार्थ हो जाऊं? तो कहते हैं भाई पहले से कर्म ने आज तक तुझको छुआ ही नहीं है। तो यही गलती क्या होती है, हम कुछ करना चाहते हैं। दादा ने एक उदाहरण दिया था, छोटे दादा ने बहुत पहले सूरत शिविर में शायद उन्होंने दिया था, प्रशिक्षण सूरत शिविर में गया था 2 दिन के लिए। तब एक व्यक्ति उनके पास आया, उन्होंने कहा मुझे कुछ सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? मैं सुबह उठता हूँ, उठते ही सबसे पहले भक्ति स्तुति बोल करके एणमकार मंत्र पढ़ के और ध्यान चिंतन करने बैठ जाता हूँ 2 घंटा 3 घंटा। उसके बाद मैं 2-3 घंटे स्वाध्याय भी करता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ 3-4 घंटे आराम से। उसके बाद दोपहर में भी 2 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, शाम को भी तत्व चिंतन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, भक्ति करता हूँ मंदिर में। अब इतना सब तो मैं करता हूँ, आप कुछ और बता दो 2-4 चीजें। प्रतिक्रमण है, सामायिक है, 2-4 चीजें और, माला वाला जपना है, एक आध स्पेशल माला हो तो बता दो, सम्यक दर्शन हो जाए। मतलब करना चाहता है कुछ, इसे लगता है कुछ करने से काम होगा। जबकि जैन दर्शन कहता है कि करने का नाम नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ करने से कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले कर्तापने का त्याग कर, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ करूंगा, ये सोच अज्ञान है जी की। इसलिए कुछ नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने अनुसार परिणमित होते हैं, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पूर्व कर्म के उदय के समय इस तरह के परिणाम होते हैं, और वर्तमान समय में कोई निमित्त बना हो तो उस पूर्व कर्म का उदय और वर्तमान का निमित्त, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि हमारे भी अंदर में परिणाम उत्पन्न होते हैं और वस्तुएं अपने अपने अनुसार परिणमित होती हैं। कोई करने वाला कराने वाला नहीं है। भैया
मोटरसाइकिल कैसे चलती है, पेट्रोल से कि डीजल से? पेट्रोल से चलती है। अच्छा, टायर होंगे, टायर नहीं होंगे तो पेट्रोल से चलेगी मोटरसाइकिल? नहीं चलेगी। हैंडल नहीं होगा तो क्या, किससे चलती है? तो हैंडल से चलती है कि पेट्रोल से चलती है? भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सभी के संयोग से काम होता है, एक अकेले से कार्य नहीं हो रहा है यहाँ। ऐसे ही यहाँ संसार में जो कुछ भी कषाय भाव इत्यादि उत्पन्न होते हैं, जीव करता है ऐसा भी नहीं है, पर द्रव्य कराता है ऐसा भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है द्रव्यों का कि इस तरह के कार्य स्वयं अपने आप होते हैं, योग्यता बन जाती है उसमें। योग्यता है इसलिए कार्य होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा में ही कषाय उत्पन्न होती है, ऐसी आत्मा की योग्यता है, ऐसी भी आत्मा की शक्ति है। विभाव शक्ति बोलते हैं, स्वभाव शक्ति है, प्रभाव शक्ति है, विभाव शक्ति है, यह आत्मा में शक्ति है। नहीं तो कोई पुद्गल करके दिखाए कषाय, बोलो इस क्या बोलते इसको, पेपर वेट, बोलो इससे कि भाई कषाय करके दिखाओ, तो नहीं कर सकता। क्यों? इसमें योग्यता ही नहीं है कि भाई चेतन परिणाम का निमित्त पा करके, भाई पुद्गल का द्रव्य का निमित्त पा करके अगर आत्मा में कषाय उत्पन्न हो जाती है तो किसी जीव का निमित्त पा करके पुद्गल में कषाय उत्पन्न होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, ऐसी शक्ति आत्मा में ही है, पुद्गल में नहीं। इतना होता है ना। तो इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो बुरा होना भवितव्य आधीन है। बुरा चाहने की इच्छा तो जीव के होती है, लेकिन बुरा होना भवितव्यता के अधीन है। अब बुरा चाहेगा, करने की कोशिश करेगा, 50 तरह की योजनाएं बनाएगा, योजना सफल होना ना होना भवितव्यता के अधीन है। योजना सफल हो तो सुखी अनुभव करता है, असफल हो जाए तो दुखी अनुभव करता है। इतनी बात समझ में नहीं आती, भवितव्यता के अधीन है, इतना सा है। अज्ञानी जीव की दशा है। मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे तो उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे तो उसे उच्च दिखाता है। देखो ये माया, ये मान कषाय है जीव को, दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा होती है, और अचेतन पदार्थों में भी घृणा निरादर आदि करके उनकी हीनता अपनी उच्चता करना चाहता है। भाई सफाई नहीं है तो छी कितना गंदा है, इसको ऐसा करो ऐसा। हम बड़े लोग हैं, हमारा घर तो साफ दिखना चाहिए ना, है कि नहीं? छोटा सा दाग कैसे लग जाएगा टाइल पे? तो उस हिसाब से आप देख लो, ऐसा होता है कि नहीं होता? आप बड़े लोगों के यहाँ वो टॉयलेट के बाहर बैठा रहता है एक आदमी साफ करने वाला, हर 2 मिनट के अंदर सफाई हो। क्यों? ये क्या है? घृणा का भाव है। नॉर्मली सामान्य घरों में एक दिन में 1 बार होता है, 2 बार होता है, यहाँ हर समय हो रहा है, हर मिनट में हो रही है। तो ये भी अहंकार है, एक तरह का मान कषाय है। इसके अलावा सचेतन पदार्थों में दूसरों को नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना। अगर गांव में 1 मंजिल मकान ऊपर बन गया तो जल जाता है अंदर से, सबसे ऊंचा मकान मेरा हो, प्रशंसा हो तो मात्र मेरी हो, किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। बहुत बड़ी गलती है। अरे क्या समस्या है यार, काम अच्छा होना चाहिए, बस इतनी बात क्यों समझ में नहीं आती? कोई भी करे, मैं करूं वो करे, अच्छा होना चाहिए ना। शुरू में समझदारी तो हो जाना चाहिए भैया। चलो शुरू में कई बार बच्चों को ऐसा लगता होगा तो समझ में आता है, भाई बालपन में ऐसी भावनाएं होती है कि हम थोड़ा आगे रहे, लेकिन समझदार होने के बाद तो ये सब चीजें शोभा नहीं देती। मैं नया कोटा गया था पढ़ने के लिए, तो गाने का बहुत शौक था माइक में। तो भक्ति का समय होते ही 5 मिनट पहले पहुंच जाता, माइक चालू करके ठीक 7 बजे भक्ति गाना शुरू। रोज पहली भक्ति में गाऊंगा, क्योंकि बाद में माइक नहीं मिलेगा सीनियरों के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, उसके बाद कोई बुलाए तो भी जाने का मन नहीं हो रहा है। क्यों? मन मर गया इसलिए? नहीं, दूसरा आदमी गा रहा है अच्छे से, तो हमें क्या दिक्कत है अपना वो कलाकारी दिखाने की?
बात इतनी सी है। ये बोलते हैं माला, मंच और माइक, ये 3 मकार लोगों को खुद के लिए ही चाहिए बस। ये क्यों समझ में नहीं आता, भाई सामने वाला व्यक्ति अच्छा गा रहा है तो गाने दो ना, मैं क्या दे देते वहां टांग अड़ाने के बीच में। ये भाव आना बहुत मुश्किल है जीव को, यही भाव आना मुश्किल है, बस इतना है। ऐसे किसी भी कार्य में लगा लेना, ऑफिस वगैरह में लगा लेना। आप जूनियर अगर थोड़ा सा आगे निकलने लगे, सोई अंदर में जलन शुरू हो जाती है। क्यों? अच्छी बात है यार, आगे जा रहा है तो जूनियर है, सीखा किससे उसने? हमसे सीखा है, आज आगे जा रहा है तो हमें तो गर्व ही होना चाहिए। भाई मेरा गुरु है, मेरे गुरु से अगर मैं आज थोड़ा बढ़ के काम करूंगा तो मेरे गुरु के लिए गर्व का कारण हूं कि दुख का कारण, शर्म का कारण, गर्व का कारण हूं? भाई उन्हीं का तो शिष्य हूं, उनसे आगे नहीं जाऊंगा तो किससे आगे जाऊंगा? तो गर्व होना चाहिए। ठीक है, स्वयं को लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना, धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं को उच्च दिखाना चाहता है। दुनिया भर के श्रृंगार आदि करेगा, घर को सजाएगा, ऐसा करना होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा घर सबसे अच्छा लगना चाहिए। भाई चीजें ऐसी जमी हुई होना चाहिए, कोई ऐसा ना कह रहा है, सबको ऐसा लगना चाहिए, इनसे अच्छा तो कोई यही नहीं, हम भी वैसा ही करेंगे। ये भी मान कषाय है, सामान्य रहना चाहिए। दिगंबर मुनिराज क्या करते होंगे अच्छा दिखने के लिए वनों में, बताओ? भाई जिस पेड़ के नीचे हम बैठे सुंदर होना चाहिए, चंदन के पेड़ के नीचे बैठेंगे, सामान्य पेड़ के नीचे तो बैठेंगे ही नहीं ध्यान करने के लिए। क्यों भाई? नदी ऐसी चुनो जो जिसका नाम हो दुनिया में, सामान्य नदी के बगल में बैठ के ध्यान करने में क्या फायदा? क्यों ऐसी कषाय होती होगी क्या? हम लोग कितना सोचते हैं भाई टाइल कौन सी क्वालिटी की हो, ये तो सस्ती है, अच्छी से अच्छी चीज, रेयर, सामान्य लोगों के यहाँ ना मिलती हो ऐसी कोई चीज। अभी बीच में एक उदाहरण आया था फेसबुक पे, एक व्यक्ति, एक पंजाबी टाइप का कोई व्यक्ति था, उसने बुलेट लेके जा रहा था और पेट्रोल के दाम जैसे महंगे हुए ना, तो उससे पूछा गया किसी ने, मीडिया में किसी ने, भाई पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए तो आपको कैसा लगा? उसने हमें तो बहुत बढ़िया लगा। भाई हम बड़े लोग हैं, बुलेट चलाते हैं, पेट्रोल बड़ा खूब मैं तो कहता हूँ खूब महंगा हो, डबल टिबल कर दो। सामान्य लोग मोटरसाइकिल लेके चलते, हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई ये छोटे मोटे लोग भी अब मोटरसाइकिल चलाएंगे हमारी बराबरी में, और महंगा करो पेट्रोल, ताकि ये लोग नहीं चलाए, केवल हम ही दिखे मोटरसाइकिल में बुलेट चलाते हुए। ये मान कषाय है जीव की। वो दूसरे को ऊंचा नहीं देखना चाहता, स्वयं को ही ऊंचा देखना चाहता है बस। और ऐसे कई लोग हैं, लोग तो कहते भी हैं ऊंचे लोग, भाई इनको भी अगर उतना ही ऊंचा कर देंगे तो फिर हमारे यहाँ नौकरी कौन करेगा? कहते कि नहीं कहते? तो ये सोच ये मान कषाय है, गलत सोच है। परिणामों में निर्मलता होना बहुत जरूरी है। अपने साथ वालों को साथ लेकर चलना चाहिए। वो देखिए ना मूवी महेश बाबू वाली, कितनी अच्छी सोच थी उसमें। करोड़ों रुपए हैं अगर, तो उनका एक एम्प्लॉय अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहा था। साथ में जब कंपनी शुरू की थी उन व्यक्ति ने, तब से वो उनके साथ काम करता था, लेकिन उन्होंने करोड़ों कमाए, इतने नहीं, हजारों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उनका एम्प्लॉय अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा। कितनी शर्म की बात है। जैसे ही उन करोड़पति व्यक्ति के बेटे को पता चला, गलती से उसके कान में पड़ गई, सुन लिया उसने, ऑफिस में दूसरे कमरे में बात चल रही थी, उसने गलती से सुन लिया, गया उनके घर पे और कहा कि इनके नाम पे हमारी कंपनी के शेयर हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे, और ऐसे करके उनकी मदद की। चुपके से उनको 20 लाख रुपए का चेक दे दिया। ये होता है दिल। ऐसा नहीं है, अरे कोई बात नहीं, हमने कमाया ये तो इनका क्या, ऐसा नहीं होता कभी भी। आप सोचो, पूरा का पूरा गांव गोद ले लिया था उसने। ये सब जरूरी है जीवन में। आप क्या करोगे इतना लेकर के, बढ़ करके दूसरों को आगे बढ़ाना। अभी एक और चीज आई थी फेसबुक पे न्यूज, कोई व्यक्ति भंडारा करना चाहता था, भंडारा करने में वो 20 लाख रुपए खर्च कर रहा था। इतने में उसे पता चला भाई भंडारा करने से 20 लाख रुपए खर्च करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 20 लाख रुपए से उनकी जिंदगी बन सकती थी पूरी की पूरी। उसने फिर वो भंडारे का नाम हटा करके और बिना नाम के, बिना पहचान के किसी की लाइफ बनाने में उस पैसे का प्रयोग कर दिया।
ये देखने नहीं मिलता। 1-2 लाख रुपए भंडारों के नाम पे या जहाँ पत्रिका में नाम छपे उसके लिए खर्च कर दिया जाता है, केवल मान कषाय के लिए। इसलिए कहते हैं पैसा होना बड़ी बात नहीं है, अकल होना चाहिए। समझ में आई बात? पैसा होना बड़ी बात नहीं है, अकल होना चाहिए व्यक्ति में। तो इतना है, मान कषाय के लिए इतना सब कुछ करता है। अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे तो उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे तो उसे उच्च दिखाता है। कोई अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो ना, बड़े से बड़ा, तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं नीचे से नीचा कार्य करे तो भी अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ये मान कषाय जीव के परिणाम इस तरह के होते हैं। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा हो तो हो, महंतता होना भवितव्यता के अधीन है। अब कितना ही स्वयं को महान दिखाना चाहे, कितना ही नाम करना चाहे, कितना ही बड़ा बनना चाहे, लेकिन ये सब मिलेगा कब? भवितव्यता के अधीन। होना होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। कितना ही कोशिश करोगे आप, नहीं होगा। कितना ही चाह लेना, यशस कीर्ति कर्म का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन उसमें भी यदि छल करके, गलत कार्य करके ऊंचा बनना चाहे, ऊंचा बन भी जाए, तो उसका कर्म कौन भुगतेगा? ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है आजकल। ऊंचा बनना और ऊंचा होना दोनों में अंतर है। ऊंचा बनना बड़ी बात नहीं है, ऊंचा होना बड़ी बात है। मैंने तो कहा था, हमेशा कहता हूं, दूसरों की नजर में महान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। महान बनना है तो अपनी नजरों में बनो। देख लो भाई, दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिखाना ही तो है। मान लो मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ट्रस्टी लोग आए, हमारे बॉस आए, किसी भी ऑफिस के बॉस हैं, बॉस आए, तो उनके सामने अच्छा अच्छा काम करके दिखा दो। वो हमारी तारीफ करते रहेंगे, बाद में अपने हिसाब से जियो। हाँ? और भी कितने सारे उदाहरण हैं। अगर महान बनना है दूसरों की नज़र में, तो खाली आपको उस समय एक्टिंग करनी है महान बनने की, तो महान बन गए। कितने लोग करते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह में, दुनिया भर के झगड़े कराते हैं, जनता को लूट लेते हैं, बाद में इलेक्शन का समय आए उससे थोड़ी सी पहले थोड़ा सा अच्छा काम करके दिखा देंगे, एक कोई छोटा मोटा, वो भी दिखावा पूर्वक, वो भी प्रॉब्लम पहले क्रिएट करेंगे, उसको फिर जनता की नजर में सॉल्व कर देंगे, तो बन गए महान। महान बनना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें यशस कीर्ति भी हो जाता है, पुण्य का उदय हो तो ये भी होता है, प्रशंसा भी मिलती है। लेकिन उसका जो कर्म का बंध होता है ना, वो बहुत बेकार होता है। इसलिए कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करना, दिखावे के लिए कुछ मत करना। यदि सच्चाई अंदर में है, अच्छाई अंदर में है, तो भले अपयश का उदय चल रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई और अच्छाई के साथ जीवन जीना। कितना ही अपमान मिले संसार में, जनता में कितना ही अपमान मिले, लोग हमें कितना ही नापसंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाई को, अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। इस जीवन में आपको पूर्व कर्म के उदय के कारण भले दुख मिले, लेकिन भविष्य में आप अल्पकाल में मोक्षकामी अवश्य बनेंगे। इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्ध के अर्थ छल करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्यता के। माया कषाय का उदय हो तो ऐसा करता है, पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर छल के द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है, माया विचार के द्वारा। रत्न स्वर्ण आदि अगर कहीं दिख जाए तो चोरी कर लेगा, धोखाधड़ी से लेगा। जैसे किसी किसान को गलती से मिट्टी में कोई चमकीला पत्थर दिखा, वो चला गया जौहरी के पास, भाई मुझे तो ये चमकीला पत्थर मिला है, इसकी कितनी कीमत होगी? तो किसान भी कहता, अरे ये पत्थर नॉर्मल है लेकिन अच्छा है, 100 रुपये दे देता हूँ तुम्हें। 1 लाख रुपए के पत्थर के 100 रुपये दे देता है। ये छल कपट है। जानता है जौहरी ये रत्न है, कीमती 1 लाख का है, लेकिन किसान को क्या पता रत्न की कीमत तो जौहरी जानता है ना। तो इस तरह से छल करता है। ऐसे दासी है, स्त्री है,
सचेतन पदार्थों की सिद्धि, अर्थ अनेक छल करता है, प्रयोजन, ये देवियां सिद्ध करना छल पूर्वक, ये सब छल पूर्वक कार्य करता है, दूसरों का नुकसान करने के लिए करना। ये देवियां सिद्ध करते हैं ना, तप करते हैं पहाड़ों पे जाकर के, राजा महाराजाओं ने किया है, और उसके द्वारा फिर गलत कार्य कराते हैं, ये सब छल कपट के लिए तो करते हैं ये सब काम। ये जो नहीं किया था, बौद्ध गुरु से वाद विवाद हुआ था ना अकलंकाचार्य का, तो क्या हुआ था कहानी में, बौद्ध गुरु तो हार चुके थे, अकलंकाचार्य के जवाब ही नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने एक देवी सिद्ध की थी, और वो पर्दे के पीछे से देवी जवाब देती थी। और जब अकलंक चूंकि पहचान गए थे, अकलंक आचार्य थे, विद्वान थे, न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे, भावलिंगी संत थे, उन्होंने वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने, उनको पता था कि देव जो है ना, वो जीवन में कोई भी बात अगर एक बार बोल दे तो दोबारा नहीं बोलते उस बात को, देवगति के जीव एक बार अगर कोई बात उनने अपने जीवन में कह दी, दोबारा उस बात को नहीं दोहराते। तो एक बार फिर अकलंक आचार्य समझ गए इस बात को कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बात जो तुमने कही मैं समझ नहीं पाया, इसको दोबारा कहो। फिर पर्दे के पीछे से कोई आवाज नहीं आई तो पता चला पर्दे के पीछे तो एक देवी सिद्ध करके रखी हुई थी मटके पे। हाँ, देवी व्यंतर, वही भी देवी हो सकती है, व्यंतर भवन वासनी, इस तरह के देव होते हैं जो, वैमानिक देव तो नहीं, वैमानिक देव तो आते ही नहीं ना पंचम काल में, है ना। तो इस तरह से छल कपट करने के लिए सब कार्य करते हैं। पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है। ठगने के लिए, दूसरों को, जीवों को ठगने के लिए बहरूपिया की तरह रूप बदलता है, अनेक अवस्थाएं बदलता है, अपने हाव भाव बदलता है ना। हाव भाव बदलना समझते हैं, अंदर में परिणाम कुछ और है, बाहर में कुछ और है। अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप से छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्ध होना भवितव्यता के अधीन है। छल कपट करके कितना ही पदार्थों को, सचेतन अचेतन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा करे, किंतु प्राप्त होना भवितव्यता के अधीन है। उस संबंधी पुण्य का उदय चाहिए। इच्छाएं करना एक अलग बात। देखो, इच्छाएं की नहीं जाती, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है अंतरंग में, परद्रव्य का निमित्त पा करके। इच्छाओं को वश में होना चाहिए। गलत काम करने की सोच, इसी से पाप का बंध होता है। कभी भी किसी के प्रति बुरा मत चाहना, हमारी खुशी के लिए भी नहीं, हमारी खुशी के लिए या किसी अन्य की खुशी के लिए भी नहीं। किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ गलत मत करना। दुखी हो जाओ आप, मृत्यु के समीप है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मृत्यु से बचने के लिए किसी और को संकट में मत डालना। स्वयं को बचाने के लिए किसी और को संकट में कभी मत डालना, बस इतना ध्यान रखना। मायाचार नहीं करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, धोखा नहीं देना। लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति करना चाहता है। वस्त्राभरण, धन्य धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्यता के अधीन है। इस प्रकार क्रोधादिक उदय से आत्मा परिणमित होता है। देखो, लोभ का उदय हो, लोभ कषाय का, तो पर पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, इष्ट जान करके। इष्ट जानता है तो पर पदार्थों को पाने की इच्छा करता है। लालच हो जाता है ना जीव को, दौलत का लालच होता है, धन का लालच होता है, स्त्री का लालच होता है, तो उसे प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए अनेक प्रकार के छल करेगा, दूसरों को धोखा देगा। ये कषाय पल में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। 5 पाप, हिंसादिक, ये सब कषायों के निमित्त से ही होते हैं। क्रोध आए तो हिंसा करता है कि नहीं करता, झूठ बोलेगा, मायाचार करेगा, ये सब कषाय, 5 पाप, ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे होते ही रहते हैं। अगर एक क्रोध आया तो हिंसा अपने आप हो जाती है, भाव हिंसा हो, द्रव्य हिंसा हो। मायाचार कर रहा है तो झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब हो जाता है अपने आप, 5 पाप हो जाते हैं। धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, लालच होता है, दूसरे की जमीन हत्या लेता है। कहते हैं ना, भाई को ही मार देते हैं जमीन के लिए, दौलत के लिए। आजकल पिता अपने पुत्र को मार देता है, पुत्र अपने पिता को मार देता है। लालच बहुत बुरी बला है।
कभी नाम का लालच होता है, पद का लालच होता है, प्रतिष्ठा का लालच होता है, स्त्री का लालच होता है, धन का लालच होता है। बहुत रूप है लालच के, और ये दुख के कारण है। ये सारी कषाय वर्तमान में भी दुख के कारण है और भविष्य के लिए भी दुख के कारण है। आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। वर्तमान में भी दुख देती है और भविष्य में भी दुख देती है कषाय। तो इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्यता के अधीन है। लालच करता है, चाहता तो है प्राप्त करना, लेकिन होना ना होना भवितव्यता के अधीन। कितने ही कर्म कर ले उसके लिए। दुर्योधन ने कितने काम किए भैया, क्या कुछ नहीं किया दुर्योधन ने हस्तिनापुर के एक क्षेत्र राज्य के लिए। उतना उसका पुण्य का उदय नहीं था, तो मिलना ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए फालतू के हाथ पैर पटकने का कोई मतलब नहीं है। समय पे सब कार्य अपने आप होते हैं। ये करना, वो करना, मेहनत करना, दूसरों को पागल बनाना, हाँ, सपने देखना बड़े बड़े, मुझे ये लेना है, वो लेना है, 10 करोड़ की गाड़ी, 20 करोड़ का बंगला, हाँ, दुनिया भर के लिए हाथ पैर पटकता है। इसके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, जो चाहे मेहनत करूंगा, मेहनत से ही तो सफलता मिलती है, और ये और वो। डायलॉग सुनो फिर आप, बड़े बड़े शानदार शानदार डायलॉग होते फिर एक नंबर। आप सुनना कभी बैठ करके, ऐसे लोग जो होते हैं ना, आप इनके पास कभी बैठो तो डायलॉग सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग वाले आ जाए तो बैठने देना उनके पास, क्या गजब का ज्ञान देखे जाते हैं। LIC वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, एक वो जीवन बीमा वाले आएंगे, वो आपको मरने के फायदे बता के चला जाएगा। एक वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आएगा, वो आपको अपने आप को वर्तमान में करोड़पति दिखा के जाएगा। आप देखो, सीधा ही कहेगा, देखो ऊपर करो भाई सब गर्दन थोड़ी सी, हाँ दिख रहा है 10 करोड़ की गाड़ी, 20 करोड़ का बंगला, सब आपका होने वाला है। वो खुद भले ही सेकंड हैंड स्कूटी पे आता है। तो ये सब कहने का अर्थ ये है भाई, लालच मन में उत्पन्न होता है, लेकिन प्राप्त होना ना होना कुछ भी परद्रव्य भवितव्यता के अधीन है। पूर्व कर्मोदय से प्राप्त होगा। संसार कार्य में पुरुषार्थ लगता ही नहीं है। पुरुषार्थ मात्र आत्म कल्याण में होता है, वो भी अपने समय पे होता है। काल लब्धि हो तो मारीची मेहनत कर लेता तो उसी भाव से मोक्ष आ जाता। सोचो, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन होना था, महावीर की पर्याय में तीर्थंकर बनना था, मोक्ष होना था। आदिनाथ ने कह दिया था, पहले तीर्थंकर ने कह दिया था कि 24वां बनेगा। अब उसमें वो क्या करे भाई? अच्छा, तीर्थंकर आदिनाथ से किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि भैया इतनी देर में तीर्थंकर बनेंगे 24 में, कोई उपाय बताओ सरल, इस समस्या का कोई निवारण हो। कुछ तो आज के समय में किसी को पता चल जाए भाई हमारे घर में संकट है, तो उसका उपाय बताओ। अरे प्रभु, संकट भी कर्म के उदय से हो, निवारण भी समय आने पर अपने आप स्वयमेव हो जाएगा। इन चीजों का कोई निवारण होता नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है, बताओ। द्वारिका जलने वाली है भाई 12 वर्ष बाद। हे नेमिनाथ भगवान, उपाय बताओ। हाथ जोड़ के बैठ जाए कृष्ण और बलराम, हमें अपनी द्वारिका नहीं जलने देनी, आप उपाय बताओ। भाई कितने ही उपाय कर लेना, सब निरर्थक है। क्यों नहीं समझ में आती ये बात? भवितव्यता के अधीन है। जो होना होगा सो होकर ही रहेगा। इसलिए संसार के किसी भी कार्य में व्यर्थ के प्रयास मत कर। मत कर इतना लालच, मत कर क्रोध, मत कर अहंकार, मत कर छल कपट। क्यों परद्रव्यों में इष्टनिष्ठपना मान करके इस तरह के कार्य कर रहा है? क्यों राग द्वेष उत्पन्न कर रहा है? सहज अपने स्वभाव में क्यों नहीं रहता? सहज रहो अपने मस्त आनंद में। आत्मा में ही आनंद है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्यों दुखी हो रहा है? तू खुद स्वभाव सहज अनंत सुख का सागर है स्वयं। क्यों दुखी हो रहा है? दुख मत हो, परेशान मत हो। इन कार्यों का बोझ अपने माथे पे लेके मत घूम। ये तेरे काम नहीं है। तू परमात्मा है, चेतन है, भगवान आत्मा है, शुद्ध है, निर्विकार है। तो क्यों बोझा लेके घूम रहा है अपने माथे पे? ये करना है, वो करना है। सारी दुनिया का बोझा लेके मत घूम। अपने आप को जान और मस्त रहे। कार्य अपने आप होगा, सब होता रहेगा।
प्रत्येक कार्य अपने अपने अनुसार होता रहेगा, तू परेशान मत हो, बस तू मस्त रह। इतनी सी बात है। मस्त रहे का मतलब ये नहीं मौज मस्ती करो, क्लब लब जाओ, दारू पियो, ऐसा नहीं है। मस्त रहे का मतलब सहज रहे, सहज आनंद में मस्त रहे। जो हो रहा है होने दे, तू गलत काम मत कर किसी भी चीज के लिए। पर द्रव्य की इच्छा की प्राप्ति के लिए, इसको करने के लिए, उसको करने के लिए, तो अपने आप को परेशान मत कर। गलत कामों में मत डालना अपने आप को, पाप आदि क्रियाओं में मत लग जाना कुछ करने की चाह में, क्योंकि यही तो होता है ना, कुछ करने की चाह में हम सब कुछ कर बैठते हैं, पाप आदि क्रियाओं में लग जाते हैं। ऐसा मत करना। इतना यहाँ कहा जा रहा है। आगे इसकी और चर्चा आएगी चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था में, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।